रामायण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ है। इसको बहुत से कवियों ने अलग अलग अपनी भाषाओं में लिखा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण। महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे और कैसे उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा मिली, आइए चलिए जाने कि कैसे एक डाकू से बन गए वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि और किस प्रकार उन्होंने इतने महान ग्रंथ की रचना की। महर्षि वाल्मीकि जी की कहानी बड़ी ही अर्थपूर्ण है। सत्पुरुषों की संगति में आकर लोगों की उन्नति कैसे होती है वह महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया है। नारद मुनि के संपर्क में आकर एक महान ऋषि ब्रह्म ऋषि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जिसे विश्व कभी नहीं भूल सकता और जो कि एक महाकाव्य है और एक धर्म ग्रंथ भी है। दूसरे देशों के लोग इस ग्रंथ का अपनी अपनी भाषाओं में अनुवादित रूप से पठन करते हैं। जय सिया राम। महर्षि वाल्मीकि और देवऋषि नारद जी को लेकर एक पौराणिक कथा है। कथा इस प्रकार है। वाल्मीकि बनने से पूर्व महर्षि का नाम रत्नाकर था, जो कि एक डाकू थे और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों को लूटपाट किया करते थे। एक बार जंगल के रास्ते से नारद जी जा रहे थे तो रत्नाकर ने नारद जी को पकड़ लिया और उनसे लूटपाट करने लगे। तो नारद जी ने कहा कि मेरे पास वीणा के अलावा कुछ नहीं है, आप चाहो तो यह रख सकते हो। तब रत्नाकर ने कहा कि नहीं, मुझे वीणा नहीं चाहिए, मुझे मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए धन चाहिए। तब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि जिस परिवार के लिए वो ये काम कर रहे हैं, क्या वह परिजन उनके पाप के भागीदार बनेंगे? जब रत्नाकर ने यह सुना तो वह अचरज में पड़ गया। तब नारद जी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, एक बार आप अपने परिवार वालों से पूछ कर देखो कि क्या वो आपके लूटपाट के इस पाप में आपके भागीदार बनेंगे। जब रत्नाकर ने यह सुना तो वह अचरज में पड़ गया और तुरंत अपने परिजनों से जाकर यह प्रश्न किया कि क्या वे लोग उसके पाप में भागीदार बनेंगे, क्योंकि वो ये पाप उनके भरण पोषण के लिए कर रहा है। तब उनको यह जानकर झटका लगा कि उनका कोई भी अपना कहलाने वाला परिजन उनके पाप में हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं था। उसके परिजनों ने कहा कि हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, अब तुम वह पाप के रास्ते से कर रहे हो तो उसके पाप के भागी सिर्फ तुम ही हो, हम नहीं। इसके बाद रत्नाकर को एहसास हुआ और उन्होंने आकर नारद जी से क्षमा मांगी और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब करुणावश होकर संत हृदय देव ऋषि नारद जी ने उन्हें सत्संग और राम नाम के जप का उपदेश भी दिया। किंतु रत्नाकर उस वक्त इतने पाप कर चुका था कि उसके मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा था, वह राम नाम बोल ही नहीं पा रहा था। तब नारद जी ने उन्हें मर्रा मर्रा जपने की सीख दी और रत्नाकर ने यह उल्टा मंत्र पूर्ण श्रद्धा भाव से जपना शुरू कर दिया। तब यही जप उनका राम नाम हो गया और वे एक लुटेरे से महान महर्षि वाल्मीकि हो गए। कालांतर में जब श्री राम ने राजधर्म के पालन हेतु माता सीता जी को, जो उस वक्त गर्भवती थी, वन में भेज दिया था, तब महर्षि वाल्मीकि ने ही उनका अपनी पुत्री के समान लालन पालन व संरक्षण किया था। माता सीता कई वर्षों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी और वहीं अपने पुत्रों को जन्म दिया। उनके पुत्रों लव और कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि ही थे। महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने का भाव कहाँ से जागा, इसके पीछे भी एक रोचक प्रसंग है। एक बार महर्षि वाल्मीकि गंगा नदी पर स्नान करने गए। भारद्वाज नामक शिष्य उनके वस्त्र संभाल रहा था। चलते चलते वे एक निर्झर के पास आए। निर्झर का पानी बिल्कुल स्वच्छ था। वाल्मीकि ने अपने शिष्य से कहा, देखो कितना स्वच्छ पानी है, जैसे किसी अच्छे मानव का स्वच्छ मन। आज मैं यहीं स्नान करूँगा। महर्षि वाल्मीकि पानी में पांव रखने हेतु उचित स्थान देख रहे थे। तभी उन्हें पंछियों की मीठी आवाज़ सुनाई दी।
ऊपर देखने पर उन्हें 2 पक्षी एक साथ उड़ते दिखे। उन पंछियों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी तीर लगने से एक पंछी नीचे गिर गया। वह एक नर पक्षी था। उसको घायल देखकर उसकी साथी दुख से चिल्लाने लगी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय पिघल गया। पंछी पर किसने तीर चलाया, यह देखने हेतु उन्होंने इधर उधर देखा। तीर कमान के साथ एक आखेटक शिकारी निकट ही दिखाई दिया। शिकारी ने उसका मांस खाने हेतु पंछी पर तीर चलाया था। महर्षि वाल्मीकि बड़े क्रोधित हुए। उनका मुंह खुला और ये शब्द निकले, तुमने एक प्रेमी जोड़े में एक की हत्या की है। तुम खुद अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहोगे। दुख से उनके मुंह से यह वाक्य एक श्लोक के रूप में निकल गया, जिसका अर्थ था कि तुम अनंत काल के लंबे साल तक शांति से न रह सकोगे। तुमने एक प्रणयरत पंछी की हत्या की है। पंछी का दुख देखकर महर्षि वाल्मीकि ने बड़े दुखी होकर शिकारी को श्राप तो दे दिया, किंतु किसी को श्राप देने से वे दुखी भी हो गए। उनके साथ चलने वाले भारद्वाज मुनि के समक्ष उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। महर्षि वाल्मीकि के मुंह से श्लोक निकल जाने के कारण उनको भी आश्चर्य हुआ था। उनके वापस आश्रम आने पर और उसके पश्चात भी वे श्लोक के विषय में ही सोचते रहे। महर्षि वाल्मीकि का मन अभी भी उनके मुंह से निकले श्लोक का ही विचार कर रहा था कि सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे महान ऋषि, आपके मुख से जो श्लोक निकला है उसे मैंने ही प्रेरित किया था। अब आप श्लोकों के रूप में रामायण लिखेंगे। नारद मुनि ने जो तुम्हें रामायण की कथा सुनाई है वह सब अब तुम अपनी आँखों से ध्यानावस्थित होकर देखोगे। तुम जो भी कहोगे लिखोगे सच होगा। तुम्हारे शब्द सत्य होंगे। जब तक इस दुनिया में नदियाँ तथा पर्वत हैं, लोग रामायण पढ़ेंगे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया और वे अदृश्य हो गए। तदुपरांत महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और सर्वप्रथम उन्होंने श्री राम के सुपुत्रों लव एवं कुश, जिनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, वहीं उनकी छाया में जो बड़े हुए थे, उनको वे श्लोक सिखाए। तो देखा आपने कितनी अद्भुत है हमारी सनातन संस्कृति, जिसमें एक व्यक्ति जो आजीविका चलाने के लिए लूटमार करता था और एक साधु देव ऋषि नारद जी क्या मिले और भगवान नाम की क्या दीक्षा दी। बस उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलकर ही रत्नाकर जैसा खूंखार डाकू अपना जीवन बना देता है और महान हो जाता है। आज भी महर्षि वाल्मीकि पूरी दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार एक डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। जय सिया राम।